समय साराय स्वानुभूत्या चका चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली भड़िरम। समय सार जी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार का अब उपसंहार चल रहा है। आखिरी गाथाओं के बाद अपन आखिरी श्लोकों का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपन ने अमृतचंद्र आचार्य भगवान का श्लोक नंबर कौन सा पढ़ा था? 110। हाँ, 110 कलश का भावार्थ पढ़ना था अपने को। बात ये आई थी कि ज्ञान जो अब जिस ज्ञान में सर्व कर्म निषिद्ध हैं, जिस ज्ञान में सर्व कर्म निषिद्ध हैं, परंतु अविरति सम्यक दृष्टि कहते हो, तो अविरति के जो कर्म हो रहे हैं, है ना, उसका क्या? तो कह रहे हैं कि ज्ञान का और कर्म का साथ रहने में कोई बाधा नहीं आती। अब यहाँ ज्ञान का क्या अर्थ है कि जिस ज्ञान से जो वीतरागता उत्पन्न हुई है ना, ज्ञान का और कर्म का साथ रहने से कोई संबंध नहीं का अर्थ है। इसमें दो अर्थ निकाल सकते। ज्ञान का अर्थात कर्तृत्व बुद्धि मिट गई है लेकिन करने के विकल्प हैं। क्या बोला? कर्तृत्व बुद्धि मिट गई, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं पर का कर सकता हूं ऐसी अज्ञानता मिट गई है, लेकिन अभी करने का विकल्प है। शुभ अशुभ भाव अभी विद्यमान है। अप्रत्याख्यान संबंधी, प्रत्याख्यान संबंधी, संजुलन संबंधी। सो कह रहे हैं कि कर्ता बुद्धि मिट गई, फिर करने के विकल्प क्यों? आप तो ये जानते हो कि मैं अकर्ता हूं, फिर करने के विकल्प क्यों कर रहे? तो उसमें एक शब्द आया था अवश्यपने। जितनी शेष कषाय है वो कषाय 4 प्रकार की है। अनंतानुबंधी मिटी है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु बहुत बड़ा काम हो गया। क्या? कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव परमेष्टि हूं, मैं परिपूर्ण हूं, शुभ अशुभ भाव मेरे नहीं है, शुभ भाव धर्म का कारण नहीं है, मैं धर्मी हूं, मेरे आश्रय से धर्म प्रकट होता है। समझ आई बात? जो शब्द देने, तो कह रहे हैं इस ज्ञान में और कर्म में साथ रहने में कोई बाधा नहीं है। अभी भी शुभ अशुभ भाव अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु वो ज्ञान अपने को अकर्ता ज्ञायक ही अनुभव करता है। इसको कह रहे हैं ज्ञान में और कर्म में। एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल ज्ञान धारा अर्थात वीतराग धारा। तो वीतराग धारा में और शेष कर्म धारा एक साथ रहने में कोई बाधा नहीं है। ये स्वभाव के आश्रय से शेष कर्म धारा भी शीघ्र अतिशीघ्र मिटेगी। समझ आ गई बात? बोलो, इसमें किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और ये तो हमेशा रखना, क्या? चारित्र की परिणति का अर्थ है स्वभाव के
आनंद पूर्वक उत्पन्न होने वाली परिणति, स्वभाव में स्थिर परिणति। आत्मा से देखो उसको, शरीर की क्रिया से नहीं देखो, तब समझ में आएगी। और जहां सम्यक दर्शन है वहां सम्यक ज्ञान है, वहां सम्यक चारित्र है। तीनों पर्याय क्या, अनंत पर्याय एक साथ सम्यक पने उत्पन्न होती हैं। समझ आई बात? कर्म और कर्म धारा में क्या अंतर है? हाँ, कर्म और कर्म धारा में क्या अंतर है कि कर्म तो द्रव्य कर्म हो गया सीधा सीधा, और कर्म धारा मतलब ये शुभाशुभ भाव की धारा। जो शुभाशुभ परिणाम चल रहे हैं वो कर्म धारा। वो ज्ञान धारा मतलब ज्ञान के स्वभाव सन्मुखता के कारण जो वीतराग उत्पन्न परिणति चल रही है, शुद्ध परिणति चल रही है, वीतराग परिणति। उस वीतराग परिणति को ज्ञान धारा से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि कर्ता बुद्धि मिट गई, देखो भोक्तृत्व बुद्धि मिट गई। ये बात किसी को समझ में आ गई ना तो बहुत बड़ी बात है। भोक्तृत्व बुद्धि मिट गई और भोगने का विकल्प है। क्यों है? अवशपन है। क्यों है? परिणति स्वभाव में पूरी थिर नहीं हो पा रही है। जितनी थिर है उतनी वीतरागता है, जितनी अस्थिरता है उतना राग है। मैं पर को भोग सकता हूं, पर से लाभ होता है, ऐसी बुद्धि मिट गई, लेकिन भोगने का विकल्प है। पर का अनिष्ट कर सकता हूं, ऐसी बुद्धि मिट गई, लेकिन हे दशानंद और युद्ध का भाव है। ये कंट्रोवर्शियल लगते हैं, है नहीं। अजय भैया समझ में आ रही बात? हाँ, भोक्तृत्व बुद्धि मिट गई है, भोगने का विकल्प है। 96,000 रानी है, थोड़ी बहुत नहीं। कर्ता बुद्धि मिट गई है, करने का विकल्प है। पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मिट गई है। क्यों मिट गई है? प्रश्न है क्यों मिट गई है? क्योंकि अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है। ओहो, मैं ज्ञान स्वभाव, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं जो करने का विकल्प है वो अवश्यपने है ना? यही तो कहेंगे अवश्यपने, इसलिए वो विकल्प हो रहा है। हाँ, वैसे बुद्धि नहीं। अब इसलिए स्यादवाद की शैली में इस अवश्यपने को 3 तरह से डिस्क्राइब कर सकते। भैया क्या करें, कर्म का उदय तीव्र है, कर्म के निमित्त की सापेक्ष कह सकते। स्यादवाद है ना, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है निमित्त जबरदस्ती करा रहा है। नंबर दो, जितना शेष राग है वो तो होगा ही, किसी की नहीं चलती उसमें। नंबर 2, तीसरी बात, मैं स्वयं स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहा हूं, ये तीसरी बात। 3 तरीके से इस अन्य वशपने को कह सकते हैं। स्यादवाद है, सर्व अपेक्षाओं को समझना पड़ता है। या एकांत से बात को समझाना तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। सर्व अपेक्षाओं से बात को स्यात अन्य वशपने, स्यात कर्म का उदय, स्यात अपना परिणाम, स्यात अपनी कमजोरी, स्यात लगाना पड़ेगा, तब इसका सही अर्थ निकल के आएगा। स्यात कर्मोदय, स्यात अपने आप नहीं रुक पाना, और तीसरा स्यात अपनी कमजोरी, वीकनेस, स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रहे, अपने पुरुषार्थ की कमी, अपने कर्म का दूसरा होने वाला राग अपने समय का भगवान है, कौन रोके उसे? हाँ, होने वाला।
होने वाले क्रमबद्धता। परिणाम, क्रमबद्धता। तीनों पॉइंट लगाने पड़ेंगे आपको। स्यात से भली प्रकार समझी जाएगी बात। कल वीर सागर जी भाई साहब बोल रहे थे, वस्तु जटिल है और भाषा कमजोर है। वस्तु जटिल है और भाषा कमजोर है। भाषा में इतनी ताकत नहीं है कि पूरी वस्तु को समझा सके। ये तो भाव भाषण की चीजें हैं। भाषा कमजोर है। वस्तु बहुत बड़ी है, महामहिम, और अनादि से जानी नहीं है, और ऐसी वस्तु को जानना है। और क्या अपने पास क्या साधन है? भाषा ही साधन है। तो बस भाषा में कहेंगे थोड़ी लिखी बहुत समझना। कितना लिखेंगे, कितना कहेंगे? देखो एक ही बात को कितना कह रहे हैं। एक एंगल से देखो तो बहुत कह रहे हैं, एक एंगल से देखो तो वो जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में स्वानुभव की विधि लिखी एक प्रकार से। लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ और ऐसा ही ऐसा विचार करो तुम्हें अनुभूति हो जाएगी। ऐसा गारंटेड कोई नहीं कह सकता। ये तो भाव वासन की चीजें हैं। एक के तत्व ज्ञान को दूसरा नहीं बता सकता। केवली परमात्मा जाने, वो खुद जाने। लेकिन यहां से फिर भी मिलान कर सकते हैं। स्यात वक्तव्य, स्यात अवक्तव्य। स्यात कह सुन के पढ़ समझ सकते हैं, वो स्यात नहीं समझ सकते। ऐसा है। देखो सबसे लास्ट में आके कहेंगे, सबसे लास्ट में, अरे ये शास्त्र में ज्ञान नहीं, शास्त्र कुछ देते नहीं। जो अर्थ और तत्व को समझकर अर्थ में संतुष्ट होता है, वो उत्तम सौख्य को प्राप्त होता है। ऐसा कहेंगे आचार्य भगवान आगे। समझ आ गई बात? देखो भावार्थ पढ़ते हैं और विषय थोड़ा क्लियर होएगा। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, किसको होता है यथाख्यात चारित्र? 13वें गुण स्थान में जाकर, है ना? यहाँ पे चौथे गुण स्थान में कौन सा चारित्र है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाहर से कह रहे हैं अविरति, और अंदर से कह रहे हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र। चारित्र नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि आप सम्यक दर्शन मानते हो कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है और चारित्र नहीं मानते, तो तुम भी मिथ्या दृष्टि हो, तुम वस्तु स्वरूप ही नहीं समझे। ऐसा हो सकता है कि सम्यक दर्शन हो और सम्यक चारित्र नहीं हो? आंशिक भले परिणति शुद्ध उत्पन्न हुई है, लेकिन हुई है। सम्यक दर्शन को प्रसिद्ध कौन करेगा? सम्यक दर्शन, अपनी परिणति में भी सम्यक दर्शन को कौन प्रसिद्ध करेगा? अतीन्द्रिय आनंद। और वो वीतराग परिणति है, वो सम्यक चारित्र है। समझ आ गई बात? निश्चिंता, निर्भरता, वस्तु स्वरूप के आश्रय से निश्चिंता प्रकट हुई। ये निश्चिंता सम्यक चारित्र को प्रसिद्ध करेगी, सम्यक दर्शन को प्रसिद्ध करेगी। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन को प्रसिद्ध करेगा। समझ आ गई बात? तो चौथे गुण स्थान के चारित्र का क्या नाम है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। पंचम गुण स्थान का क्या नाम है? देश चारित्र। छठवें सातवें गुण स्थान का क्या नाम है? सकल चारित्र। और फिर छपक क्षणी आरोहण हुआ, और फिर बीच में तो रुकते नहीं है। फिर सीधे क्या हुआ? 13वां गुण स्थान, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। वो इन चारों प्रकार के चारित्र का जो लक्षण है,
वो है स्वरूपे चरणम चारित्र। स्वरूप में आचरण को चारित्र कहते हैं। प्रवचन सार जी की 7वें नंबर की गाथा। मोह क्षोभ से रहित परिणति का नाम चारित्र है। तो चौथे गुणस्थान में मोह क्षोभ से रहित परिणति उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? मोह से रहित हो गए, क्षोभ से। क्षोभ मतलब राग द्वेष, आकुलता, टेंशन, ये क्षोभ है। मोह क्षोभ से रहित परिणति। व्यवहार चारित्र की क्या परिभाषा है? ये सब भैया लिखो पढ़ो। ये आंचल हमारे को रोज नोट्स भेजती है अपने लिखे हुए, डेली। योग्यता होती है जीवों की। जैसे सबको प्रेरणा करते हैं, ऐसे इसको प्रेरणा अलग से तो कुछ करते नहीं है, लेकिन कोई उसमें प्लग इन होता है। इससे तो पता चलती है भिन्न भिन्न जीवों की योग्यता भिन्न भिन्न होती है। व्यवहार चारित्र की परिभाषा क्या है? अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। ये व्यवहार चारित्र है, व्यवहार से चारित्र। ये व्यवहार से चारित्र है। वास्तव में चारित्र क्या है? स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूपाचरण चारित्र। ये चारों चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र घटेगा। चारों ही चारित्र का लक्षण है स्वरूपे चरणम चारित्रम। स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र। यथाख्यात चारित्र भी स्वरूपाचरण है, सकल चारित्र भी स्वरूपाचरण है, देश चारित्र भी स्वरूपाचरण है, और सम्यक्त्वाचरण भी स्वरूपाचरण है। ये तो चारित्र का लक्षण है, परिभाषा है। ये 4 प्रकार का हो गया। जितनी कषाय मिटती जा रही है उतना चारित्र बढ़ता जा रहा है, स्वरूप में लीनता बढ़ती जा रही है, आनंद बढ़ता जा रहा है। क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वालिटी एक ही है। और जितना चारित्र में वृद्धि हो रही है उतना राग द्वेष मिट रहे हैं। सो कह रहे हैं उस राग का और ज्ञान का साथ रहने में कोई बाधा नहीं है। अब चौथे 5वें गुणस्थान में पाप परिणाम भी होते, उनका क्या करें? सो उनको क्या कहते हैं? मिथ्या चारित्र। क्या कहते हैं उनको? हैं? मिथ्या चारित्र। नहीं, चारित्र मिथ्या हो और सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी आली बोला थोड़ी देर पहले, तो मिथ्या चारित्र हो सकता है वो। फिर उसको कहते हैं अचारित्र। उस पर व्यवहार चारित्र का भी उपचार नहीं जाता। व्यवहार चारित्र शुभ परिणाम है, अशुभ परिणाम व्यवहार चारित्र नहीं है। लेकिन अशुभ परिणाम होते हैं। युद्ध के मैदान को, छान बाजार के भोग को सम्यक चारित्र नहीं कहते, और न उसको व्यवहार चारित्र कहते, वो तो अचारित्र है। एकदम क्लियर कट फिलॉसफी है यहाँ पे। समझ आ गई बात? तो क्या बोल रहे हैं? जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि के 2 धाराएं रहती हैं। सम्यक दृष्टि जीवों के 2 धाराएं रहती हैं जब तक। शुभाशुभ कर्म धारा और दूसरी ज्ञान धारा। ज्ञान धारा का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? वीतराग धारा। शुभाशुभ राग धारा और वीतराग धारा, है ना? और इसी को ज्ञान धारा भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान में कर्ता बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये बुद्धि मिट गई है। उतने मिटने से उतनी वीतरागता प्रकट हुई है। तो
तो ज्ञान से इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी पूरी चर्चा पीछे से ज्ञान से चली आ रही है। क्या बोल रहे हैं? शुभाशुभ कर्म है और ज्ञान मोक्ष का कारण है। ये वाली बात आई थी ना, ज्ञान से काम होता है, तो उसको वीतराग धारा न कह के ज्ञान धारा कह रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अपेक्षा समझनी चाहिए। जो ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है तो वीतरागता उत्पन्न हो रही है, तो या तो वीतरागता बोल दो या फिर ज्ञान धारा बोल दो। ज्ञान धारा मतलब सम्यक ज्ञान, और जहाँ सम्यक ज्ञान है वहां वीतरागता है। नियम से सम्यक ज्ञान हो गया और मिथ्याचारित्र हो, ऐसा नहीं होता है ना। और देखो शुभाशुभ कर्म धारा बोल रहे हैं। शुभाशुभ, शुभ अशुभ दोनों भाव है में, दोनों प्रकार के भाव हैं सम्यक दृष्टि जीव को निचली गुण स्थान में, चौथे पांचवें गुण स्थान में। कमाने, खाने, धरने, उठने, बैठने सारे परिणाम है। लेकिन मैं तो जीव हूं, अकर्ता हूं। इस पूर्वक प्रणति में आनंद चल रहा है, सो ये आनंद धारा भी बोल सकते। ज्ञान धारा को आनंद धारा, और उस कर्म धारा को क्या बोल सकते? टेंशन की धारा। ये सब समझने की बातें हैं। ये सब ज्ञान धारा को निर्बंध धारा बोल सकते, कर्म धारा को बंध धारा बोल सकते। ज्ञान धारा क्या है? जितनी ज्ञान धारा है उतनी वीतरागता है, उतना निर्बंधता है ना। और जितना शुभाशुभ राग है उतना बंध है, वो बंध धारा है। अब इसको मोक्ष मार्ग की धारा बोल सकते, ज्ञान धारा को। ज्ञान धारा है उतना मोक्ष मार्ग है, कर्म धारा है उतना संसार मार्ग है। जब तक यथाख्याचारित नहीं होता और कर्म धारा बनी रहे और पूर्ण वीतरागता नहीं हो, तब तक संसार में रहना पड़ेगा। तो कर्म धारा संसार धारा है। और क्या बोल सकते कि जो ज्ञान धारा है ना वो धर्म धारा है, और जितना शेष राग है वो अधर्म धारा है, वो अधर्म है। समझ में आ रही है बात? जितनी वीतरागता है ज्ञान धारा है वो अहिंसा है, और जितना शेष शुभाशुभ राग है वो हिंसा है। राग की उत्पत्ति हिंसा है, वीतरागता की उत्पत्ति अहिंसा है। और क्या कह सकते? ज्ञान धारा को संवर निर्जरा कहते हैं। ज्ञान धारा को संवर निर्जरा कह सकते, और कर्म धारा को आशाबंध कह सकते। समझ में आ गई सबको? भैया इससे और सरल क्या हो सकता है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको लिखेंगे। हाँ, इसको लिखना बैठे। अभी देख लो कितने मिनट पे चर्चा चल रही है, उतना वापस रिपीट करके और पूरे पॉइंट्स लिखने चाहिए। ये जगह जगह कुछ कुछ लिखा आएगा। गुरुदेशी तो ऐसे ही बोलेंगे, जितना शेष राग है अधर्म 6, तो तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। सम्यक दृष्टि को अधर्मी कह रहे। अरे सियात लगाओ। वीर सागर जी भाई साहब तो हर बात में जो स्यातकार है वो सुखी हो सकता है, वो ब्रॉड माइंडेड हो सकता है, वो अन्य अपेक्षाओं को स्वीकार कर रहा है। और जिसने एकांत लगाया वही टेंशन है। घर की भी जो टेंशन है ना, जो स्यात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, घर में भी जो टेंशन है ना, ऐसा ही वहीं पर टेंशन चालू है। भैया अन्य अपेक्षा को भी ख्याल में रखो, हवा में बातें नहीं करो। फिर क्या कहें, मतलब कार्य करेक्ट होना चाहिए। देखो अभिप्राय इतने खोटे रहते हैं। बोलो कार्य सही हो जाए, कार्य सही हो जाए, ये पर्पज है
कि हमारी मानो तुम्हारी नहीं मानो, ये पर्पस है। बोलो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस। अहंकारी व्यक्ति कषाय में बात ये हमारी नहीं सुनी। मान लिया कोई कोई बच्चा बीमार है, एग्जाम्पल है, और वो स्वस्थ हो गया, तो ये हम पूरे परिवार को खुशी हो गई, अरे बच्चा स्वस्थ हो गया। तो उसका स्वस्थ होना इम्पोर्टेंट है कि हमारी नहीं सुनी ये इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? स्वस्थ होना, स्वस्थ होना स्वस्थ इम्पोर्टेंट होना है। इम्पोर्टेंट है। बोलो, कहीं जा रहे हैं, उस स्थान पे भली प्रकार से पहुंचना ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी चल गई ये इम्पोर्टेंट है? बोलो, देखो इसके लिए भली कमाल प्रकार से पहुंचना पहुंचना इम्पोर्टेंट है। देखो वो ऐसा ऐसे आई ना बात कि एक बच्चे के लिए दो स्त्री आ गई, वो कह रही हमारा बच्चा है, वो कह रही हमारा बच्चा है। अब सब अपने अपने लॉजिक दे रहे। राजा चक्कर में क्या करें, बीरबल से बोला, बीरबल सुझाव दो भैया। बीरबल ने ये बोला कि देखो हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में किसका बच्चा है, ऐसा करो इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, आधा आधा दोनों को दे दो। तो फिर तलवार बुलाई जाए, और जैसे तलवार बुलाने गए तो एक चिल्लाने लगी, इसको ही दे दो, इसको ही दे दो, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इसको ही दे दो, मेरा नहीं है। समझ में आ गई इसी का बच्चा है। बोलो, ये मेरा तेरा जरूरी है कि ये बच्चा स्वस्थ रहे, ये बच्चा जिंदा, अरे ये आधा आधा कर दें तो मर जाएगा। तो बोला क्या जरूरी है, ये बच्चा जीवित रहे ये जरूरी है। तू पाल ला भैया, तू ले जा, मेरा बच्चा जिएगा। और दूसरी माँ क्या बोलेगी, भैया हम तो अनसिक्योर फील करते हैं, हम तो ऐसा फील करते हैं, तुम्हारी फीलिंग धरो अपने पास। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस कहते हैं इसको। ये संकीर्ण बुद्धि में ये लौकिक बातें समझ में नहीं आती, तो पारलौकिक तो बहुत बड़ी बात है। माइंडेड वाले को शास्त्रार कहेंगे। हाँ, शास्त्र है वो अलग अलग एंगल से विचार कर लेता है, इसलिए ब्रॉड माइंडेड। हाँ इसलिए ब्रॉड, इसलिए वो टेंशन में नहीं आता, इसलिए वो मेरी तेरी नहीं करता। यस, ये बहुत इस तरह के चिंतन चलते रहते हैं। फिर ऐसा लग, देखो अब ये काम कैसे हो सकता है, ये काम तत्व ज्ञान से ही हो सकता है। अब ऐसे बोले भैया शांति धरो, शांति रहो, कछु बात नहीं है, उन ले ली उन ले लें दो, शांत आए किधर से शांति, किधर से आएगी शांति? जब स्वरूप ही नहीं समझोगे शांति किधर से आएगी? नहीं आ सकती। उपदेश उपदेश होता है, वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप बड़ी चीज है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, एक शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा, उन दोनों के एक साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है। परंतु परंतु देखो ब्रैकेट में क्या कह रहे हैं, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के परस्पर विरोध है। तुम बोलो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान साथ रहे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान साथ नहीं रह सकते, इसलिए अपन ने जोड़ दे के ज्ञान धारा को वीतराग और राग धारा कहा है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान साथ नहीं रह सकते, कि थोड़ा मिथ्या ज्ञान है थोड़ा सम्यक ज्ञान है। जैसे वीतरागता और राग साथ रह सकते, ऐसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान साथ रह सकते कि नहीं रह सकते? मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन साथ रह सकते? नहीं रह सकते। गजब की बात है। और देखो करणान योग से सिद्ध कर लो इस बात को। कोई जीव पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में गया, तो मोह के अनंत जो अनादिकाल से दर्शन मोह था, उसके तीन टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीन टुकड़े हो गए।
अब सम्यक प्रकृति, इसका उदय आ गया तो चौथा ही बना रहेगा, थोड़ा दोष आएगा, चल मैं लगाड़ दो, लेकिन छाया उपशमिक सम्यक दर्शन में बदल जाएगा वो उपशम। और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो थोड़ा थोड़ा सम्मिश्र, थोड़ा सा सम्यक, थोड़ा सा मिथ्या, तो नियम से थोड़ी देर तीसरे गुण स्थान में रह के मिथ्यात्व में आ जाएगा। वो सम्यक और मिथ्यात्व साथ नहीं रह सकते, वो मिथ्यात्व में ही चला जाएगा। और अनंतानुबंधी राग और अप्रत्यख्यान साथ नहीं रह सकते। तुम सोचो कि अनंतानुबंधी राग है और तो अनंतानुबंधी राग वाला तो मिथ्या दृष्टि है ही है। समझ में आ रही है? वीतरागता, अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता और अप्रत्यख्यान आदि वाली राग, ये साथ रह सकते हैं, इन्हें में कोई दोष नहीं। समझ में आ रही बात? सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन ये विरोधी परिणाम है। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान ये विरोधी ये साथ नहीं रह सकते। लेकिन अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता और शेष राग, इसलिए वो जो शेष राग है वो मिथ्या चारित्र नहीं है, वो व्यवहार चारित्र है, और अशुभ राग है सो अचारित्र, इसलिए उनके नाम अलग है। क्योंकि कषाय 4 प्रकार की होती है। क्लियर? मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में परस्पर विरोध है। जैसे कर्म प्रकृति का एक बात बताइए। प्रकृति का स्वरूप एक बार फिर बताइए। सम्यक प्रकृति है ना, तो ये करणान योग की शैली में ये अच्छा, चौथा गुण स्थान ही है ये। हाँ, चौथा ही बना रहे। सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति है। मिथ्यात्व के जब 3 टुकड़े हुए तब वो कौन से गुण स्थान में, जब टुकड़े होने के बाद? चौथे में ही है। चौथे में ही है ना? चौथे में ही 3 टुकड़े हुए ना, तो अब 2 का तो उदय नहीं आए, वे सेटल डाउन है सारे परमाणु, तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो उदय नहीं आए और सम्यक प्रकृति का आ गया, तो वो औपशमिक सम्यक तो छायोपशमिक सम्यक में बदल जाएगा। क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व की मर्यादा, उसका काल बहुत थोड़ा है, वो अंतर मुहूर्त के बाद छूटता ही है, तो या तो मिथ्यात्व में चला जाए और या फिर ऊपर चढ़ सम्यक्त्व में चला जाए, तो क्षयोपशम में बदल जाएगा। और क्षयोपशम में बदल गया तो फिर बहुत काल तक रह सकता है, फिर कोई टेंशन नहीं ऐसा। और ये ऑप्शन में अभी फिलहाल जो उदय में आया नहीं, अभी तो उसका जो है उपशम है ना, तीनों प्रकृतियों तीनों का, तो उपशम वाला एक का उदय है उपशम वाले का, है ना? जब उदय आएगा तब वो उपशम क्षयोपशम में बदल जाएगा, बस ये में आ जाएगा। चौथा ही गुण स्थान बना। अच्छा, तो उपशम तो बना रह सकता है, उपशम ही तो नहीं बना रह सकता, अभी तो बात चल रही है। उपशम क्षयोपशम में बदल जाएगा, गुण स्थान चौथा ही बना रहेगा। नीचे चला जाएगा। और ये मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो फिर नीचे गिर जाएगा। ये सेटल डाउन बने रहे, उदय नहीं आए तो नो प्रॉब्लम, सत्ता में से बहुत परमाणु बने रहते हैं। अच्छा, पड़े रहेंगे ऐसे ही, आगे उनका वो वहां से उसका ऑप्शन भी नहीं होगा फिर, है ना? काल बहुत कम है उसका, समय प्रकृति का, उपशम का काल थोड़ा है। ठीक है, अभी देखो क्या कह रहे हैं। वैसे कर्म सामान्य और ज्ञान में विरोध नहीं है, जैसा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में विरोध है, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में विरोध है, वैसा कर्म सामान्य और ज्ञान में विरोध नहीं है। यहाँ पे वही लगाओ, शुभाशुभ राग और वीतरागता में विरोध नहीं है, ये लगाओ। ठीक है, ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है।
ज्ञान बोलते ही उसे हैं जो अपने को गायक जानता है। तो ज्ञान अपने को मात्र मैं मात्र जानने वाला हूं ऐसा जानता है, और जितनी कषाय है सो कषाय उत्पन्न होती है। तो कषाय अपना काम कर रही है, ज्ञान अपना काम कर रहा है, दोनों में भिन्नता भाषित हो गई। और ये शेष कषाय जैसे जैसे ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होता जाएगा और चार्ट की परिणति स्वरूप में थिर विशेष होती जाएगी, तो कषाय मिटती चली जाएगी। बार बार अनुभूति होगी ना, बार बार, तो बार बार अनुभूति थोड़ी शीघ्र होने लग गई, तो चार की परिणति स्वरूप में स्थिरता विशेष होगी। विशेष होगी तो अप्रत्यख्यान का भी अभाव हो जाएगा, फिर और स्थिरता विशेष होगी तो प्रत्यख्यान का भी अभाव हो जाएगा। अब ये काम चारित्र की परिणति में चलेगा। ज्ञान तो सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई। अब ज्ञान पर को जान रहा है तो भी सम्यक ज्ञान है, स्व को जान रहा है तो भी सम्यक ज्ञान है। ज्ञान पर को जान रहा है तो भी सम्यक ज्ञान है, और स्व को जान रहा है तो भी सम्यक ज्ञान है। दोनों केस में सम्यक ज्ञान है। क्यों? उत्पन्न होता हुआ ज्ञान स्व को स्व, पर को पर जानता है। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो स्व को स्व, पर को पर जाने, वो सम्यक ज्ञान है। जो पर को स्व जाने और स्व को जानता ही नहीं, वो मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अज्ञान पर को तो जान रहा है, लेकिन ये नहीं जान रहा कि स्व को जानने पूर्वक पर को जान रहे हैं। स्व जानने में आ ही रहा है, दर्पण में मुख देख ही रहे हैं तो मुख देख रहा है, दर्पण नहीं दिख रहा। स्थिति ऐसी है, तो वो अज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? स्व को स्व और पर को पर जाने, वो सम्यक ज्ञान है बस। तो अब खाते पीते उठते बैठते पूजा पाठ व्रत नियम संयम जो भी शुभ और शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ज्ञान तो स्व को स्व जान रहा है और पर को पर जान रहा है। कषाय को कषाय जान रहा है, ये नहीं जान रहा मैं कषाय का करता हूं। मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, आनंद चल रहा है हर समय। पर को जानने के काल में भी आनंद चल रहा है, ज्ञान धारा। मैं तो त्रिकाली ध्रुव, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से हूं। ओ इतना खोटा पाप का भाव, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। स्वभाव की अस्थि हुई है उसको, अस्थि पूर्वक नास्ति है। अनंत नास्ति से अस्थि की प्राप्ति नहीं होती। क्या बोला? ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं। मैं घूमते रहो पूरे ग्वालियर में, एक घर में आए ये मेरा घर, 4 न्यू चंद्रनगर, ये मेरा घर। अनंत घर की नास्ति अपने आप ही हो गई, विश्राम हो गया, निश्चिंता हो गई, शांति हो गई। कितनी नास्ति करो, शुभाशुभ भाव तुम्हारा नहीं, किसको देख के बोल रहे? आगे चर्चा आ रही है बहुत जबरदस्त, अगला श्लोक। शुभाशुभ राग तुम्हारा स्वरूप है नहीं, तुम्हारा स्वरूप क्या है? किसको देख के बोल रहे? भगवान आत्मा का निर्णय हुआ है तो तुम्हारी बात सही है। पढ़ के बोल रहे, जिनवाणी से बोल रहे, हवा में बोल रहे तो नहीं। शुभाशुभ भाव तुम्हारा स्वरूप है नहीं, अन्य जीवों का स्वरूप है नहीं। तुम क्या करते रहते हो? क्यों? उसका स्वरूप नहीं है, निर्णय किया था ना। वे खराब है, वे अच्छे हैं, वो खराब है, वो अच्छे हैं। कहां से आए खराब अच्छे? शुभाशुभ भाव आपका स्वरूप नहीं तो शुभाशुभ भाव उनका भी स्वरूप नहीं। निश्चिंता नहीं हो सकती चतुराई की बातों से। पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे कलश में आएगी ये वाली बात। क्या बोल रहे हैं? जितने अंशों में शुभाशुभ धारा है उतने अंश में कर्म बंध होता है। अभी अपन ने बोला ना, कर्म धारा क्या है? बंध धारा। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म है उतना बंध है, कर्म धारा का बंध है। और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है।
जितने अंश में कर्म धारा मतलब ज्ञान धारा मतलब वीतराग धारा, जितनी वीतरागता उतनी कर्मों की निर्जरा है। वीतरागता में वृद्धि हो रही है और निर्जरा हो रही है। वो अबंध धारा, निर्जरा की धारा है, ये बंध की धारा है। ठीक है, सुनो। विषय कषाय के विकल्प, अशुभ राग, विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प शुभ भाव अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी कर्म बंध का कारण है। शुद्ध स्वरूप का विचार भी, हूं ज्ञायक छू मैं परिपूर्ण, ये विकल्प है ना, जहां तक वहां तक कर्म धारा है। सुन लो ध्यान से, विकल्प से काम नहीं चलेगा। तुम तो स्वानुभव करो, विकल्प की क्या जरूरत पड़ रही है? ऐसा कोई विकल्प करता है? मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मेरे तो एक गाड़ी है, मेरे तो एक से घर है, एक घर यहाँ एक घर वहाँ, ऐसा कोई विकल्प करता है? बस वो निर्णित होके बॉडी लैंग्वेज में रहता है बस। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही यहाँ विकल्प है तब तक, जब तक विकल्प है तब तक कर्म धारा है। और जहां स्वभाव को जाना वहां कोई विकल्प नहीं, आनंद है, बस स्वानुभव है और आनंद है, ये ज्ञान धारा है। और प्रोसेस में ऐसे ही आते हैं, पहले शुद्ध स्वरूप के विकल्प ही होते हैं, और विकल्प होने पूर्वक विकल्प का अभाव होता है और फिर शुद्ध स्वभाव का जन्म होता है। विधि यही है। लेकिन जब तक विकल्प है तब तक कर्म धारा, तब तक बंद हो रहा है। और जैसे ही उन विकल्पों का भी अभाव हुआ, शुभ अशुभ तो प्रत्यक्ष गोचर है, ये शुभ भाव है, ये शुभ भाव है। लेकिन जब तक शुद्ध स्वभाव का विकल्प है, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, तब तक भी एक कर्म धारा है। और जैसे ही शुद्ध स्वभाव का आनंद हुआ, ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, चारित्र की परिणति स्वभाव में थिर हुई, ये आनंद धारा प्रकट हुई, ज्ञान धारा प्रकट हुई, यहां से निर्बंधता चालू है। से पूरा उपक्रम जो अपन कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, देव दर्शन करते हैं, दयादान करते हैं, ये सारा पूरा उपक्रम इस ज्ञान धारा के लिए है, विकल्प तक के लिए नहीं। हाँ, हम तो आत्मा है। ये शुद्ध धारा का विचार जो कर रहे हैं, तो ये भी शुभ विकल्प में ही माना जाएगा ना? हाँ, जिस परिणाम के साथ जब तक शुभ विकल्प उत्पन्न हो रहा है, मंद कषाय, अति मंद कषाय, तब तक बंद है। और जहां वो मंद कषाय भी टूटकर वीतराग परिणति प्रकट हुई, अब निर्बंध है। इसलिए उस वीतराग परिणति को ज्ञान से कह रहे हैं, उसका नाम ज्ञान धारा है। वो ज्ञान है जो वीतरागता को लेके आया है, क्योंकि ज्ञान ने स्वानुभव किया है ना, काम तो पूरा ज्ञान नहीं किया है ना, श्रद्धाचार्य तो फॉलोअर हैं, इसलिए यहाँ पे उसको ज्ञान से इंडिकेट कर रहे हैं। और आचार्य भगवान पूर्व से ही ज्ञान को लेके आए हैं। जैसे उन्होंने शुभ अशुभ भाव का निषेध किया, वहीं पे ज्ञान खड़ा किया। भैया ज्ञान से मोक्ष होता है, कर्म से मोक्ष नहीं होता, शुभ भाव से मोक्ष नहीं होता, ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञान अपने को मुक्त स्वरूप जानता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है, ये अपन ने पिछले श्लोक में पढ़ा। दौड़ा दौड़ा चला आता है केवल ज्ञान। ये शुद्ध स्वरूप का जो विचार है, स्वभाव है, लेकिन उसमें जो अति मंद कथा है, मंद कथा है, अति मंद कथाय में ये काम होगा, या मंदतर में होगा? मंद कषाय में तत्व निर्णय हुआ है, तत्व निर्णय कंटिन्यू है, तो कषाय मंद है। अब वो मंद कषाय का भी अतिक्रम करके उसके मंद कषाय से नहीं होगा। जब तक मंद कषाय है तब तक नहीं होगा,
मंद कषाय का अभाव होके वीतरागता प्रकट होगी। हाँ ठीक है, ऐसा ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा स्यात हूँ लगाओ, उदय देखो में ये देखो स्यात लगाओ फिर से। उसके चौथी सीढ़ी पर उसके चढ़ के 5वीं सीढ़ी पे जाएंगे। तो एक हाँ तो ये ठीक, है, चौथी पे आएंगे तो 5वीं पे जाएंगे। एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल क्या है? चौथी को छोड़कर 5वीं सीढ़ी पर चढ़ेंगे। दूसरा ये एंगल है। भैया चौथी सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे तो 5वीं पर कैसे जाओगे? एक तो ये एंगल है। विधि ऐसे बनेगी। फिर चौथी पे ही खड़े रहोगे तो 5वीं पे कब जाओगे? भैया चौथी बहुत अच्छी है, चौथी नहीं होती तो 5वीं पे कैसे जाते? चौथी बहुत अच्छी है तो 5वीं पे जाना, उसको छोड़ के चौथी पे तो आ चुका। ऐसा तो एक एंगल से चौथी सीढ़ी को हेतु बनाएंगे, दूसरे एंगल से चौथी सीढ़ी का अभाव हेतु बनाएंगे। ये है न्याय की चर्चा, ये गजब की बात है। इसका नाम स्यात है। एक एंगल से क्या बोलेंगे? चौथी पर नहीं जाओगे तो 5वीं पर कैसे जाओगे? क्यों बेटा, तूने चौथी नहीं पढ़ाई करी, तू 5वीं क्लास में कैसे एडमिशन दिलाएंगे? चौथी बहुत जरूरी है। तो चौथी पे अब पढ़ने लगा। अब चौथी को छोड़े बिना 5वीं चौथी में एडमिशन लेता रहेगा क्या बार बार? ऐसा एंगल है। चौथी का अभाव होके और फिर 5वीं में जाएगा। ऐसा एक बार उसको साधक कहते और एक बार उसी को बाधक कहते। यही स्यात पद है जैन शासन का। ये बड़े बड़े साहित्यकारों को समझ में नहीं आए। वो कहना ये वही वस्तु नित्य है, वही वस्तु अनित्य है। ऐसे कैसे कह रहे हो भैया? अरे हम अपेक्षा बता रहे ना, द्रव्य स्वभाव से नित्य है, पर्याय स्वभाव से वही वस्तु अनित्य है। चौथी सीढ़ी 5वीं के लिए साधक है। हाँ, वो चौथी पे ही खड़े रहोगे तो बाधक है। लेकिन 5 पे आ जाने के लिए वो बाधक है। हाँ, हर गुण स्थान में ऐसा ही है। 5वें गुण स्थान में बने रहने के लिए अणुव्रत साधक है, लेकिन अणुव्रत ही पालते रहोगे तो फिर 6वें 7वें में जाने के लिए बाधक है। करेक्ट। ऐसे ही महाव्रत यदि टूट गए तो तुम्हारा गुण स्थान गिर जाएगा। सो महाव्रत 6वें 7वें बने रहने के लिए साधक हैं। यदि महाव्रत टूट गए तो तुम भावलिंगी नहीं रह पाओगे, फिर तुम्हें 5वां या 4था गुण स्थान हो जाएगा, गिर जाएगा। तो 28 मूल गुण साधक हैं उस गुण स्थान के लिए, लेकिन 28 मूल गुण ही पालते रहोगे कि छपक श्रेणी आरोहण करोगे? तो जब तक 28 मूल गुण पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, तब तक छपक श्रेणी नहीं हो सकता, तो फिर वे बाधक है। अब तो हमें एक बताओ, साधक के बाधक के एक नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, एक नहीं बता सकते, अपेक्षा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पत्नी ने बोला कि आज अपन शाम को मॉल चलेंगे, तो ऑफिस से आ जाओगे? तो फिर अगर आप ऐसा बोलोगे, सर्वथा बोलोगे हाँ आ जाऊंगा चलेंगे, तो फंस जाओगे। स्यात पद आपको बचाएगा। देखो आते। हाँ नहीं देखो नहीं, आप स्यात अंडरस्टूड है। देखो ये इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं वो। स्यात पद अंडरस्टूड है। स्यात बोलने की बात बोली नहीं जाती, फिर तो असमंजस की स्थिति हो गई। समझ आ गई बात? स्यात पद बोलना, जिनवाणी में देखो कहाँ बार बार थोड़ी बोला जा रहा है, कहीं बार बार थोड़ी हर लाइन में स्यात लिखा जा रहा है। बोले नहीं जाएगी लेकिन अंडरस्टूड है। अब जो सर्वथा समझ लिया तो झगड़ा होएगा। तुमने तो कही थी, हम तैयार होके बैठे थे, अब हम कभी नहीं जाएंगे, हम कभी ध्यान नहीं रखते, लड़ाई चालू हो गई। और स्यात लगाया तो अब वो बेचारा बोल रहा है, अरे मैनेजर आ गया था, अरे मैं बहुत सोच रहा था। अब तुम बोलते रहो
बोलने वाला भी एकांती है, समझने वाला भी एकांती है। समझ आ गई बात? तो फिर मिथ्या दृष्टि तो लड़ाई करेगा, और स्यात लगाओ तो उसके ज्ञान में, दोनों के ज्ञान में स्यात लगाओ, तत्व ज्ञानी हो तो क्या होएगा? अरे अरे मैनेजर बुला लेगा तो नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। कथनचित आ सकता हूं टाइम पे, कथनचित नहीं भी आ सकता। अब मान लिया मेट्रो नहीं मिली, मान लिया चक्का जाम हो गया, मान लिया कोई एक्सीडेंट हो गया था, कितनी अपेक्षाएं ओपन है, बोलो। तुमने तो एक लगा दिया, सर्वथा आना ही है, तो कभी कभी आ भी सकता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता। कितनी सारी अपेक्षाएं ओपन है पीछे बैकग्राउंड में, बोलो। अब दोनों को ज्ञान हो, सुनने वाले को भी ज्ञान हो, कहने वाले को भी ज्ञान हो, तो निश्चिंत रहेंगे। आने वाले को भी टेंशन नहीं होगी कि वो स्यात का आ रहा है, समझ जाएगी। मेरा अभिप्राय तो खोटा नहीं है कि मैं नहीं आता, जो बेवकूफ तो नहीं बनाना चाहता, मैं खुद आना चाहता हूं पर नहीं आ सका, और वो भी समझदार है, वो समझ गई होगी मेरा अभिप्राय खोटा नहीं है, मैं आना चाहता हूं पर दूसरी अपेक्षाएं हैं। समझ में आ गई बात? ये स्यातकार का ये आनंद है, अनेकांत स्वरूप स्यादवाद शैली से कहा गया, ये आनंद स्वरूप है। ये इसको आपको सब जगह लगाना पड़ेगा तो आप आनंदित रहोगे। अब सास ने कही बहू से कि आज अरहर की दाल बना देना, अब नहीं बनी, स्यात लगाओ, अभिप्राय थोड़ी खोटे। अब अपने मन से अपने बारे में भी सोचो और अपने ही मन से दूसरे के बारे में भी सोचो, इक्वल टू दो, इक्वल टू दो। वो ऐसा सोच रही होगी, वो ऐसा सोच रही होगी, बान उसने तो सोची नहीं, उसने तो कुछ किया नहीं, और तुम फालतू के दोगी। बहुत जबरदस्त आर्ट ऑफ लिविंग है ये, जीवन जीने की कला है। अच्छा बहुत लोग नीति से काम कर लेते हैं, नीति से, लेकिन नीति से अनंत काल के लिए सुखी नहीं हुआ जा सकता। नीति कभी काम कर जाती है, कभी फेल हो जाती है। नीति से काम नहीं, वस्तु स्वरूप के आगे कोई बात फेल नहीं होगी। वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है। नीति तो एकांती हो गई ना। हाँ, नीति से काम नहीं चलता, नीति तो हिट एंड ट्रायल है, लेकिन स्वरूप सामने है। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं से कहीं तक। देखो मैंने शाम की क्लास है, 1 मिनट और ले रहे हैं आपका। शाम की क्लास में भी ये वाली बात मैंने शेयर की कि एक कोई बहुत बड़े थे, कोई प्रज्ञ, कोई सी अन्य उसमें, तो वो है ना क्या बोलते, सत्संग वगैरह कराते, तो यूट्यूब में उनका एक वो पड़ा था वीडियो, हाउ टू लिव हैप्पीली, और 2-3 मिनट की क्लिपिंग थी। तो मैंने कहा चलो, लंबी तो मैं ओपन ही नहीं कर दी, मैंने कहा चल सुनते हैं। तो उन्होंने ये बोला, यदि कोई तुम्हें कुछ कहे, यदि तुम्हारे कहीं चोट लगी है, या तुम्हें कहीं कोई पेन है, या कोई ऐसे कोई अन्य थॉट है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उसको फोकस करो। समझो मेरी उंगली में पेन है, तो मैं फोकस करूं इस उंगली पर। किसी ने मुझे बुरा बोला तो मैं फोकस करूं उस व्यक्ति पर जो मुझे बुरा कह रहा है। अब क्या करो, उसको फोकस करके एक्सेल करो, तो वो आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ऐसा वो कुछ टेक्निक बता रहे थे, ठीक है। तब अपन ने इस बात पे विचार किया, देखो सबसे पहले ही घड़ा उल्टा रखा है। यहाँ ये बात सिखाई जा रही है, कोई पर पदार्थ आपके लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, क्योंकि आप जीव हो। पर पदार्थ तो मेरे लिए अनिष्ट है, तो पहले ही घड़ा उल्टा रख गया। अब तुम 50 काम करो उसके लिए, कभी नो सक्सेस एट ऑल, नेवर। समझ में आ गई? कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट है, मेरे लिए अनिष्टकारी है। अब भैया बाकी बारे में सोचो मत, अब उसको कर लेने दो, अब वो जाने उसको पाप पड़ेगा,
तुम ये सोच रहे हो वो मेरे लिए अनिष्ट है, तुम कभी रिलीज नहीं हो सकते। यहाँ पे इस बात में ताकत लगानी है, इस बात का पुरुषार्थ करना है, नोबडी इज अनिष्ट फॉर मी बिकॉज आई एम द सोल, और मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूं। यहाँ पे इस बात में ताकत लगनी है। पर पदार्थ को अनिष्ट जानते रहो, तेरा मेरा जानते रहो और सुखी हो जाओ, मिथ्या कल्पना है आपकी, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये मनुष्य भाव बीत जाएगा, जैन कुल खबर भी नहीं लगेगी। पूरी समय शक्ति इस बात पे लगाओ, कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान हूं। दर्पण की बात ही, मेरे ज्ञान में पर पदार्थ झलकते हैं। मैं किसी की माता नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी की बहन नहीं, किसी की सास नहीं, मैं तो आई एम द सोल। बस यहां से आपकी शुरुआत होगी। पत्नी जानते रहो, अब बोलन दो भैया, अब कर्म का उदय, अपने कर्म का उदय, कभी नहीं सुखी हो सकते। समझ में आ रही है सबको? आपको काम का पूरी जिंदगी बीत जाती है स्वाध्याय करते करते, पोथन्ना पढ़ते पढ़ते, ये बात नहीं पता चल पाती है हमें काम कहाँ करना है। आ रही बात समझ में? इतनी जबरदस्त बात है। अज्ञान अमा के अंचल में छुप छुप के पल पल पलता रहता है। फिर हम कहते हैं हम तो स्वाध्याय करते, हम तो पूजा करते, हम तो पाठ करते, हम तो दान करते। इतनी बड़ी बात है। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।